ब्लॉकचेन। आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे कुछ पिक्चर है। ये राइट साइड पे जो पिक्चर है वो बॉक्स बॉक्स सर्कल सर्कल करके, ये एक एक ब्लॉक है। ठीक है, एक एक ब्लॉक्स को चेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, ए मैथ सिस्टम वर्किंग ऑन क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटिंग हैश कोड। ब्लॉक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चीज है, एक दिन में उसको सीखा नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके उसके बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। तो मैं अभी राफली कुछ नॉलेज देना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटिंग हैश कोड। ये हैश कोड क्या है? जैसे कुछ डेटा है, एक जैसे आप सभी लोग अब पकड़ लो, चारों ब्लॉक से ए बी सी डी। ठीक है, ए को कुछ डेटा दिया गया, एवं ये इवन ये चारों ब्लॉक्स जो है बॉक्स, अब एक बॉक्स ही पकड़ लो, चारों बॉक्स एक के ऊपर ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। तो हर एक बॉक्स दूसरे से चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ए के अंदर जो डेटा दिया गया, उस डेटा को कंप्यूट करके उससे एक कंप्यूटेशन निकल के बी को दिया गया। बी के अंदर कुछ डेटा दिया गया, उसको भी फिर कंप्यूट करके उसका कंप्यूटेशन सी को दिया गया। सी से भी उसे वैसे ही कंप्यूटेशन लेके बी को दिया गया। अभी ए के अंदर ए के अंदर जितना भी चीज है वो बी के अंदर भी रहेगा और बी के खुद का भी रहेगा। ए के अंदर जितना भी हिस्ट्री है, ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा चीज है हिस्ट्री। वो हिस्ट्री से लेकर सब कुछ स्टोर करते हैं। जैसे सपोज आपको किसी ने 10 रुपए दिया, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आएगा तो ये सबसे पहले ये ढूंढेगा ये 10 रुपए आया कहाँ से था, आपको किसने दिया, उसको किसने दिया, उसको किसने दिया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, सपोज वो डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करके आया गया था, तो वहां तक हो जाएगा। फिर उसको वहां पे स्टोर किया जाएगा ए ब्लॉक के अंदर, उसका हिस्ट्री है वो। हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक उसको वहां पे स्टोर किया जाएगा। उसी हिस्ट्री को लेकर बी को दिया जाएगा, फिर बी का खुद का हिस्ट्री रहेगा, उसके साथ ए का रहेगा। फिर सी में जाएगा, ए बी सी तीनों का रहेगा, डी में जाएगा ए बी सी डी तीनों चारों का रहेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड होगा। ये कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने चारों कंप्यूटर और चारों ब्लॉक्स को लेकर बोला है, तो साथ ही यहाँ पे चारों ब्लॉक्स नहीं होता है, यहाँ पे लाखों करोड़ों ब्लॉक्स होता है, पूरे वर्ल्ड में ये छाए हुए होता है। ठीक है, तो अभी सपोज ए में जो कोड है उसको हैश कोड बोला जाता है। अभी ए का जो डेटा है उसका हैश अलग है, बी में जो डेटा है उसका हैश भी अलग है। ठीक है, जैसे एक इजी तरह से अगर समझाया जाए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, कुकिंग वाला खाना खाते हैं। तो कभी आप साथ लोग कुक हो जाने के बाद उस खाने को फिर रॉ मटेरियल में ले आ सकते हो? नहीं ना। जो कुक हो गया उसको फिर रॉ मटेरियल में नहीं ले आ जा सकता। तो वैसे ही कंप्यूटेशन जो बन गया उससे फिर डेटा के अंदर आ नहीं जा सकता। तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा कंपोजिशन मिला के वो कंप्यूटेशन बना गया है? तो कंप्यूटेशन का कंपोजिशन अगर पता नहीं होगा तो लोग हैक कैसे करेंगे, टेम्पर कैसे करेंगे? सपोज बी को किसी ने टेम्पर कर भी लिया, तो बी को जब टेम्पर करेगा, बी का हैश अलग है, सी का हैश अलग है, डी का हैश अलग है, और सबके अंदर उसका प्रीवियस ब्लॉक्स का हैश जुड़े हुए हैं। बी को जब टेम्पर किया जाएगा बी कंप्यूटर को, तब ए कंप्यूटर से हैश को लेना पड़ेगा, ए कंप्यूटर से हिस्ट्री को लेना पड़ेगा। तो जब वो बंदा जाएंगे ए कंप्यूटर से हिस्ट्री को लेने, तभी ए कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अंदर जो डेटा दिया गया है वो उससे देखेगा कि बी का हैश के साथ उसका हैश आ, मतलब एक हो रहा है क्या, सेम हो रहा है कि नहीं। जब देखेगा नहीं ये तो अलग हो रहा है, तो इसमें कुछ टेम्पर किया गया है, किसी ने इसको टेम्पर किया, इसके साथ छेड़खानी किया है। तभी ये खुद ब खुद क्या करेंगे, ये अपना
जो हैश सिस्टम है उसको खुद ब खुद चेंज कर देंगे, और उसको खुद ब खुद चेंज करके उसको बी को भेज देंगे, बी खुद का चेंज करके सी को भेज देंगे, सी खुद का चेंज करके सब मिला के अपना सिक्योरिटी लेवल खुद ब खुद चेंज कर लेंगे। ये सभी कुछ होगा ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म में। ये ये सभी चमत्कार है एआई का, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा दिया जाता है उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भैया भाई, अगर आपको कोई छेड़खानी करने का कोशिश करे आप खुद अपना सेफ्टी कर ले। अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे आप खुद अपना सिक्योरिटी को चेंज कर सकते हैं। ये गया पहला पॉइंट।